अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत उमर फ़ारूक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफ़ा इरशाद फरमाया था कि तुम तब तक मोमिन नहीं हो सकते जब तक कि तुम अपनी जान, औलाद, माल सबसे ज़्यादा अल्लाह और अल्लाह के रसूल को ना चाहने लगो। बचपन में ये हदीस सुनी थी और हमें लगता भी था कि हम हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और अल्लाह सुब्हानहू व तआला को बहुत चाहते हैं। मगर धीरे धीरे जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई, मोहब्बत का असल मायने समझ में आने लगा, तो अपने आप को जब मैंने टटोला तो मुझे लगा कि यार अल्लाह से जैसी मोहब्बत करनी चाहिए वैसी मोहब्बत हम करते ही नहीं ना। अल्लाह की मोहब्बत को हमने बहुत फॉर्मेलिटीज़ में रखा है। अल्लाह की मोहब्बत हमने एक डर और खौफ में रखी है, जबकि जब बंदे से मोहब्बत करते हैं तो बेशुमार होती है। तो मैंने सोचा क्यों ना एक बार अपने आप को खुद को जज करूं कि अल्लाह की मोहब्बत कैसी होनी चाहिए। एंड आई वांट टू शेयर माय एक्सपीरियंस विद यू ऑल। सबसे पहले तो मैंने देखा, जब हम किसी से मोहब्बत करते हैं, नॉर्मली लड़कियों को मोहब्बत या तो अपने शौहर से ही होती है, और बीइंग ऑनेस्ट आई वुड से कि जब रिश्ता लगता है तो कहीं ना कहीं एक मोहब्बत तो जाग ही जाती है कि फ़ला इंसान से मेरा रिश्ता लग रहा है। अब उसके घर वाले आ रहे हैं, अब उसकी कज़िन्स आ रही हैं, या उसके फ्रेंड्स वगैरह से सामना पड़ रहा है, कुछ भी। तो जब हमें मोहब्बत होती है ना, तो हर वक्त हमें इंतज़ार रहता है कि उनके घर से कोई मैसेज तो नहीं आया, उनके घर वालों ने मेरी कोई बात तो नहीं करी। तो जब हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं तो उसके मैसेज का इंतज़ार क्यों नहीं करते हैं। मेरा अल्लाह तक मैसेज जाने कब से दिया हुआ है कुरान के उसमें। हम कुरान को देखते ही नहीं ना कि मेरा अल्लाह क्या मैसेज कर रहा है। हमें वो मोहब्बत क्यों नहीं होती अल्लाह से जिसको इश्क कहते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला भी वैसी ही मोहब्बत चाहते हैं कि हम हर वक्त इंतज़ार में रहें कि मेरा रब मुझसे क्या कह रहा है, वो क्या चाह रहा है, मैं कैसे ड्रेसअप हूँ, मैं कैसे खाना खाती हूँ, मैं कैसे कपड़ा पहन के घर से निकलूँ, मुझे कैसे जेवर पहनना है, आवाज़ वाला नहीं पहनना है, हिजाब में रहना है, बात कैसे करनी है, अखलाक कैसे करने हैं, गुरूर नहीं करना है, बहतान नहीं देना है, तानाकशी नहीं करना है, गीबत नहीं करना है, अपनी औलाद को कत्ल नहीं करना है गुर्बत के। तो इतने सारे मैसेजेस अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें दिए हैं, मगर हम वो मैसेजेस नहीं देखते हैं। एंड वी क्लेम दैट वी लव अल्लाह सुब्हानहू व तआला। तो सबसे पहले तो जिस तरह से हम अपने महबूब के मैसेज का इंतज़ार करते हैं कि क्या कहा, 10 बार व्हाट्सएप चेक करते हैं, तो इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे कि हम 10 बार व्हाट्सएप चेक करते हैं। तो अगर हम अल्लाह को अपने नफ्स से, अपनी ख्वाहिशों से ज़्यादा चाहने का दावा करते हैं, तो हम कुरान कितनी बार चेक करते हैं, कितनी बार हम ये सोचते हैं कि कुरान ने इसके मुताल्लिक हमसे क्या कहा है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मेरे लिए क्या मैसेज भेजा। हमें फ़िक्र ही नहीं होती। ख़ास करके औरतों ने तो छोड़ रखा है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला सारे मैसेजेस एज इफ़ सारे मर्दों के लिए ही दिया है। बेशक औरतों के लिए भी मैसेजेस हैं। तो सबसे पहले तो हमें अल्लाह के मैसेजेस चेक करने हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें क्या चाहता है। दूसरे, जब हमें किसी से भी मोहब्बत होती है, अपने शौहर से या किसी से भी मोहब्बत होती है, तो हम उसके अकॉर्डिंगली अपने आप को ढाल लेते हैं। अगर मेरे शौहर को डार्क कलर की लिपस्टिक पसंद है तो मैं डार्क कलर की लिपस्टिक लगाती हूँ। अगर मेरे शौहर को विदाउट मेकअप लुक पसंद है तो मैं वही करती हूँ। मगर हम अल्लाह से ऐसी मोहब्बत ही नहीं करते हैं कि अल्लाह के मुताबिक अपने आप को ढाल लें। क्योंकि जब हम किसी से मोहब्बत करते हैं ना, तो उसके मुताबिक अपने आप को ढालना बहुत आसान हो जाता है। हम फिक्र करते हैं कि कैसे बन जाएं कि सामने वाले को हम पसंद आ जाएं, कैसे हमारी बात का अंदाज़ हो कि मेरा शौहर मुझसे इम्प्रेस हो जाए, कैसे मैं बात करूं कि मेरे बच्चे मुझसे मुतासिर हो जाए, मेरे माँ बाप, मेरे रिश्तेदार। द वे आई होल्ड माई कप, वो भी इंसान ध्यान देता है कि मेरे शौहर को ऐसा पसंद है, उनको मेरे बात करने का ये अंदाज़ पसंद है। जब हम उनसे बात करते हैं ना, तो हमारी ज़ुबान, लहजा सब बदल जाता है। और जब हम अल्लाह के सामने जाते हैं तो हम ध्यान भी नहीं देते हैं कि हमारी कैसी ज़ुबान है, हम किस तरह से बात कर रहे हैं, कैसे कुरान पढ़ रहे हैं, कैसे मद ज़बर ज़ेर का ध्यान दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। क्योंकि हमें अल्लाह को इम्प्रेस करने की पड़ी नहीं होती शायद। और ये सबसे बड़ी अफसोस की बात है कि हम दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए अपनी ज़ुबान, अपनी इंग्लिश अच्छी बेस्ट करते हैं, अच्छा तरीक़े से बोलते हैं, अपने अल्फाज को सजा संवार के रिप्रेजेंट करते हैं, अपने तौर तरीक़ों को भी बहुत संभाल कर रखते हैं, क्योंकि उनको हमें इम्प्रेस करना होता है। क्योंकि हम चाहते हैं कि ये भी हमें चाहने लगें, इनको भी मेरी हर अदा पसंद आने लगे। तो हमें अल्लाह से भी ऐसी ही मोहब्बत करनी है कि अल्लाह को मेरी हर अदा पसंद है। हमको अल्लाह के अकॉर्डिंगली अपने आप को ढालना है। थर्ड थिंग इज़, हम अपने शौहर का नाम लिखते हैं मेहंदी में, या कार्ड्स पे, या पेपर पे फियांसीस का नाम लिखते हैं, या किसी का भी जिससे मोहब्बत होती, बड़े खुश होते हैं उसका नाम सुनकर। कहीं पे तस्करा हो तो पूरा कान में ही फेंक देते हैं। तो
اللہ سے بھی تو وہی محبت کرنی ہے. اللہ کے لیے کیوں یہ ہم لوگ دوگلی شخصیت رکھتے ہیں کہ اللہ کی محبت بھائی ڈرنے والی ہے، صرف سجدوں میں کرنے والی نہیں. میرا اللہ بھی چاہتا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے اللہ اکبر سنا تو ہی انسسٹڈ کہ بھائی ایک بار اور بول دو. ہم دن بھر میں مؤذن 5 دفعہ ہم لوگ سے اللہ اکبر کہتا ہے، ہمیں وہ لطف ہی نہیں آتا اللہ کا نام سن کے. ہمیں لطفی اور اپنے لور یا فیانسی یا شوہر کا آئی وڈ سے حلال محبت کا نام جب ہم سنتے ہیں تو اگر وہ کسی شعر و شاعری میں بھی نام آ جاتا ہے مہتاب یا آفتاب تو ہم لوگ خوش ہو جاتے ہیں کہ ارے نام آیا تھا، بڑے خوش ہو جاتے ہیں. اور اللہ کا نام ہمارے سامنے مؤذن لیتا ہے، ہمیں وہ لطف ہی نہیں آتا ہے کہ اللہ کا نام سن کے بھی ہمارے دل میں وہ محبت پر یا اللہ اللہ پاک آپ کا نام آ رہا ہے، لو یو سو مچ. وہ فیلنگ کیوں نہیں آتی؟ آئی جسٹ وانٹ دیٹ فیلنگ. ہم کو نہیں پتا کہ غلط ہے کہ صحیح ہے، مگر اللہ سے محبت کرنے کا میرا دل ویسے ہی چاہتا ہے جیسے میں اپنی محبت سے محبت کرتی ہوں، اور اللہ کا حق تو اس سے کہیں زیادہ ہے. تو انشاءاللہ کوشش کریں کہ ہم اللہ کے نام میں بھی لطف لیں. اللہ تعالیٰ کے 99 نیمز ہیں اور ہر نام میں بہت خوبصورتی ہے. کہیں پر سنیں تو ہم بے چین ہو جائیں کہ یا اللہ میرے رب کا نام لیا جا رہا ہے، ہاؤ کین آئی ریزسٹ مائی سیلف مائی فیلنگس. تو ہم بھی کوشش کریں کہ ہم بھی جس طرح سے اپنے عاشق کا نام لینے میں لطف اٹھاتے ہیں تو ہم اپنے اللہ کا نام لینے میں سننے میں وہی لطف محسوس کریں. اس محبت تک پہنچنا، اس عشق تک پہنچنا ہے جہاں پہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے اور میں اللہ کے لیے دیوانی بن جاؤں. کیونکہ جب اللہ کی محبت اندر آ جاتی ہے نا تو باقی ساری چیزوں کی محبت نکل جاتی ہے. بے شک دل میں کچھ بھی خواہشات دنیاوی نہیں رہ جاتی ہیں، اور اللہ اس بدلے میں آپ کو خود بخود دنیا کی ہر نعمت سے نوازتا ہے. کیونکہ آپ کو کچھ نہیں چاہیے ہوتا ہے. آپ چاہتے ہیں کہ میرا رب مجھے پیار کرے، آپ چاہتے ہیں کہ میرا رب میری ایک ایک ادا دیکھے، آپ چاہتے ہیں کہ میرا رب مجھ سے امپریس ہو اور میرے رب کی ہر ادا مجھے پسند آئے. میرے رب نے ہم اپنے عاشق کی، اپنے محبوب کی عیبوں کو بھی نا ادا سمجھتے ہیں. اس کا غصہ کرنا بھی ہمیں پیار لگتا ہے، اس کا چلا کے بولنا بھی کبھی کبھی نا بہت اچھا لگتا ہے. یو آر سو ہارڈ. تمہارا میرے اوپر یہ رواب جھڑنا مجھے بہت اچھا لگتا ہے، تمہارا یوں حق جتانا، تمہارا یوں فکر کرنا، تمہارا یہ پوزیسو ہونا بہت اچھا لگتا ہے. تو جب میرا رب میرے اوپر حق جتاتا ہے تو ہمیں کیوں برا لگتا ہے، کیوں ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے اس رب کے ہر حکموں کو ماننا. تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے ہم اپنے رب کے حکموں کو بھی ایسے ہی محبت سے اپنائیں کہ میرا رب مجھ سے کہہ رہا ہے پردہ کرنے کو، میرا رب کہہ رہا ہے رات کو اٹھ کے میرے لیے عبادت کرو. میرے رب کو راضی کرنا ہی میری زندگی کا اصل مقصد بن جائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی ایسی حقیقی محبت سے نواز دیں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.